नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एनटी यूपी भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। लखनऊ के लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले अक्षय शास्त्री रामनगरी अयोध्या पहुंचा, जहां हनुमान गढ़ी में भव्य स्वागत किया गया। हनुमत लल्ला का दर्शन पूजन किया। इस दौरान सिद्धपीठ हनुमान गढ़ी के पुजारी राजू दास ने भगवा वस्त्र पहनाकर चांदी का गदा भेंट किया और गले लगाकर आशीर्वाद दिया। वही अक्षय शास्त्री युवाओं से अपील किया, देश और धर्म के लिए युवा आगे आए। हनुमान गढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि एक हिंदुस्तान का भारत माता का पुत्र है। अक्षय शास्त्री जिस प्रकार से अपनी टीम के साथ लुलु मॉल पहुंचा था, लेकिन टीम वहां तक पहुंच नहीं पाया, फिर भी उसने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसकी गिरफ्तारी की गई, 7 दिन तक जेल में बंद था। उन्होंने प्रशासन से फिर उठाई मांग, कहा लुलु मॉल में जिसने नमाज पढ़ी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। हनुमान चालीसा पढ़ने पर गिरफ्तारी की गई, फिर भी कोई बात नहीं, यह संदेश संविधान में चलता है। वही राजू दास ने कहा कि अक्षय शास्त्री आज हमने भगवा वस्त्र पहनाकर चांदी का गदा भेंट कर स्वागत किया। बता दें कि लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने के विरोध में अक्षय शास्त्री के द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने पर कार्रवाई की गई थी। 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे और 7 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद निकले अक्षय शास्त्री सीधे राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। पूरे प्रदेश में एक चर्चित मामला था। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है लुलु मॉल। उस लुलु मॉल में असामाजिक तत्व के लोग जो नारा देते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक वर्ग समुदाय विशेष के लोग, ऐसे लोग असामाजिक तत्व के लोग वहां जाकर नमाज पढ़ना, भाई मंदिर होता पूजा पाठ के लिए, मस्जिद होता नमाज के लिए, अगर सार्वजनिक जगह पर अगर ऐसे कार्य होते अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कार्य कृत किया। हम लोगों ने अपील किया कि ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, ऐसा कार्य अच्छी बात नहीं है, फिर भी उन्होंने दोबारा किया। तो हम लोगों ने एक आह्वान किया, अपील किया कि हम भी हनुमान चालीसा करेंगे। तो मैं एक हिंदुस्तान का भारत माता का पुत्र है अक्षय शास्त्री, उसने ठाना और वहां पहुंचकर पूरे टीम के साथ पहुंचा था, लेकिन टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई। वो व्यक्ति पहुंचा, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसकी गिरफ्तारी हुई। 7 दिन तक बंदा जेल में था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन अमलों से कि प्रशासन के लोग, जिसने ये नमाज पढ़ी उसकी गिरफ्तारी तत्काल नहीं हुई, हनुमान चालीसा वाली गिरफ्तारी हुई। चलिए कोई बात नहीं, यह देश संविधान से चलता है। संवैधानिक तरीका प्रक्रिया में जो कार्य करेगा वही अच्छी बात है। जो असंवैधानिक तरीके से काम करेगा उसके साथ संविधान की डंडा पड़ना चाहिए। तो संविधान की डंडा नवाजियों के ऊपर भी पड़ना चाहिए था, लेकिन नवाजियों के ऊपर डंडा नहीं पड़ी, देर में हम लोग के कहने के बाद पड़ी। उसके बाद मीडिया बंधु सब जगह उनसे चर्चा करना, उनको आगे करना, बातचीत करना, लेकिन जिसने हनुमान चालीसा पढ़ी उससे आपने एक भी बार कमेंट नहीं लिया, चर्चा नहीं किया, एक बार पूछा नहीं कि आप क्यों वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गए। इसके नाते उनको साधुवाद। अक्षय शास्त्री का आज हमने हनुमान जी महाराज का गदा भेंट करके और भगवा वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत किया, सम्मान किया। मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से उन माता पिता से, उन नौजवान साथियों से जो ऐसे कार्य में साथ नहीं दे सकते, साथ नहीं चल सकते, लेकिन जो राष्ट्र कार्य के लिए, सनातन धर्म संस्कृति के लिए, हिंदू और हिंदुत्व के लिए, देश की एकता और अखंडता, समाज में शुचिता और सामंजस्य बनी रहे, ऐसे जो भी कार्य करें नौजवान, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते हैं तो कम से कम उसको तिलक लगाकर भगवा वस्त्र पहनाकर सम्मान तो कर सकते हैं। इसके नाते उनका सम्मान का कार्यक्रम था और हमने उनका सम्मान किया। शास्त्री जब लुलु मॉल का उद्घाटन परम पूज्य योगी जी ने किया था, उसके कुछ दिन बाद ही कुछ अराजक समुदाय ने वहां जाकर अपनी एक प्रयोग सिद्ध किया, नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ने के बाद उसको समाज ने कहा कि ये गलती है। गलती के बाद उसका एक पोस्टर लगाया गया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रार्थना करना जायज़ नहीं है, मना किया गया। लेकिन उसके बाद भी उसने फिर से उसको दोहराया और वह गलती नहीं कही जाएगी, बार बार गलतियां नहीं होती। और इसी को देखते हुए हमने भी एक प्रण किया कि वहां जाकर उस किए गए अराजक कार्य और अपवित्रता फैलाने के लिए वहां पर जाके राम धुन और हनुमान चालीसा पढ़ के उस माल को शुद्ध करेंगे। तब हमें गुरु जी से प्रेरणा मिली और वहां पर हम लोग जाकर हनुमान चालीसा किए। और आज मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या आया हूँ, पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिला है। और मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्र में व्याप्त सभी युवाओं को अब राष्ट्र और धर्म के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अब वह समय नहीं रहा कि जो होता है वह होने दो। यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है हम लोग राष्ट्र और धर्म को कहते हैं कि सरकार कर रहा है। साथियों, जब
आँच आए वसूलों पर तो टकराना बहुत ज़रूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नज़र आना भी बहुत ज़रूरी है। जो नमाजियों ने नमाज पढ़ा था लुलु माल लखनऊ में, उसके विरोध में वहाँ पर जय श्री राम के नारे से उस माल को शुद्ध करने और हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए हम लोगों को जेल भेजा गया था, जिसमें 7-8 दिन की जेल हुई थी, और आज हम लोग स्वतंत्र हैं। क्या नाम है आपका? मैं अक्षय शास्त्री कहाँ का रहने वाला है? रायबरेली का रहने वाला हूँ और अभी विद्यार्थी हूँ। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एनटी यूपी भारत। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रवेश प्रारंभ राम शब्दों मेला देवी स्मारक प्राइवेट ITI कॉलेज, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर सहयोगी संस्थान RS कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक, हाथना लाला माडर मऊ अम्बेडकर नगर, मोबाइल नंबर 9415740800। नेशनल हॉस्पिटल ब्लॉक गेट के सामने रामनगर अम्बेडकर नगर, मोबाइल नंबर 9473645713। दूसरा मोबाइल नंबर 8090901306। अपने जिले की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।